नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने जो 6.1 एक्सरसाइज शुरू की थी उसके अंदर मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। पहले क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक टेबल बताई थी। उस टेबल को आपने ज़रूर से लर्न कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो उसे आप ज़रूर से लर्न करें, क्योंकि उसी टेबल के बेस पर आपकी ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो पाएगी। वर्ग क्या होता है ये कल आपने पढ़ा था कि सवाल में दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उसका वर्ग कहलाता है। और वर्ग को ज्ञात करने के बाद आपको उसकी टेबल का तरीका मैंने आपको बताया कि कितनी भी बड़ी संख्या दी है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वर्ग का इकाई अंक कौन सा होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो कल हमने किया था उसको हम दूसरे तरीके से और आसान तरीके से करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ये ब्लैक बोर्ड पर जो दिखाई दे रही है, बोर्ड के अंदर जो आपको संख्याएं लिखी हुई क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है और आपको कारण बताना है। यानी एक चीज़ उसने पहले से ही हल कर दी कि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। अब ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है इसका अपन को कारण निकालना है। सबसे पहले मैंने कल आपको एक चीज़ ये भी बताई थी, एक नियम ये भी दिखाया था आपको कि जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग की होती है, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी दे रखी हो। अब अपन को इसको देखना है और इसको देखकर ये पता करना है कि इसका कारण क्या है कि ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। जैसे पहली संख्या अपन की लिखी हुई है 1057। अपन को इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अपन को दिया गया है 7। ये 7 अंक इसमें शामिल है या नहीं। यदि इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यदि ये अंक इनमें से कोई भी अंक यदि इसमें होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। अब 7 जो दे रखा है वो इसमें नहीं है, तो अपन को पता है कि 7 नहीं है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग तो नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपन को इसका कारण लिखना है। कारण इतना ही लिखना है, पहले हमें सवाल में दी गई संख्या को उतारना है 1057। भाषा ये लिखी जाएगी सवाल में दी गई संख्या बराबर 1057। उसके बाद लिखना है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सीधा इतना ही लिखना है, लंबा इसका मेथड नहीं है। अपन को केवल इतना ही लिखना है ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब उसने कहा कारण बताओ क्यों नहीं है, तो हम ये लिखेंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 7 है। बस इतना ही आपको इसको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 23453। अब 23453 को पहले आपका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक आपको दिया गया है 3। क्या वो 3 इस नियम के सामने शामिल है? नहीं है शामिल। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमें कारण लिखना है। उसने कहा कि क्यों नहीं है, तो हम ये लिखेंगे, पहले क्वेश्चन उतारेंगे, हम ये लिखेंगे सवाल में दी गई संख्या 23453। 23453। फिर हम लिखेंगे इकाई अंक 3 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या दी है। बस इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 7028। तो सबसे पहले हम उतारेंगे सवाल में दी गई संख्या। सवाल में दी गई संख्या 7028 हमने लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई अंक 8 है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं और हम ऐसे भी आंसर इसका लिख सकते हैं इकाई अंक 8 होने के कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 8 इसमें नहीं है, 9 है। 9 होता तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या हो जाती, लेकिन ये 8 है तो हम लिखेंगे इकाई अंक 8 होने के कारण पूर्ण वर्ग नहीं है। छोटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर के क्वेश्चन के अनुसार ही अपन को उसको हल करना है। अब जैसे ये दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हमारे दी गई संख्या है 2,22,222। इसको हल करना है। हम लिखेंगे सवाल में दी गई संख्या 2,22,222। फिर लिखेंगे इकाई अंक 2 होने के कारण ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ जरूर ध्यान दें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अपन को दिया गया है 64,000। थोड़ा ध्यान देंगे इस सवाल पर विशेष रूप से। अब 64,004, जो नियम मैंने आपको बताया उस नियम के अनुसार यदि चलते हैं तो इसमें इकाई का अंक 0 और आपको ये बताया गया है कि 0 होने पर वह पूर्ण वर्ग है। मैंने आपको बताया था कि 0 होने पर वह पूर्ण वर्ग है, लेकिन मैंने कल एक नियम आपको और भी लिखाया था, बताया था कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसका फैसला हम कैसे करेंगे। मैंने याद हो तो आपको कल एक बात बताई थी और दिखाई भी थी कि आपको बताया था कि यदि दिए गए सवाल में शून्यों की संख्या यानी 0 की संख्या सम होती है, सम होने पर वह पूर्ण वर्ग होता है। अब आप यहाँ पर जब 0 को देखते हो तो आप ये सोचते हो कि ये 0 दिया है, सर ने ये बताया है कि 0 तो हमारे पूर्ण वर्ग के अंदर शामिल है नियम में, लेकिन ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है?
ये पूर्ण वर्ग इस नहीं है क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है वो आपको 1 2 3 यानी यहाँ पर जीरो की संख्या दी गई है वो विषम है। और जब आपके पास शून्यांक, शून्यांक मतलब शून्य, शून्य यानी जीरो, जब आपके पास जीरो की संख्या विषम होती है तो वह संख्या आपकी क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। यदि मान लो यहाँ से मैं एक जीरो गायब कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये 6400 बनते हैं और 6400 होते ये पूर्ण वर्ग बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 64 का वर्गमूल 8 होता है, 2 जीरो का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 जीरो, और ये 80 हो गए। 80 होते ही वापस आपकी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान रखें कि जीरो आ गया। अब सर ने कहा है कि जीरो आते ही पूर्ण वर्ग होती है, इकाई अंक, लेकिन ये भी दिमाग में रखना है कि यदि दिए गए जीरो की संख्या शून्य जो है वो आपके सम है तब तो वो पूर्ण वर्ग होगी, और यदि जीरो विषम है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 50 50 और यहाँ पर वापस एक 50 दे दिया, यानी आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख और यहाँ पर दे रखा है 5050। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पूछा गया है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम ये क्या कहेंगे, जीरो को देखेंगे। तो जीरो को यदि हम देखते हैं तब तो ये पूर्ण वर्ग है। अब आपके पास फिर यही जीरो वाली समस्या आ रही है कि सर जीरो 1 2 3 है, यहाँ जीरो 3 से मतलब नहीं है, हमें तो केवल इकाई अंक की बात करनी है। और ऐसी स्थिति में इकाई के अंक के आधार पे हम इसका फैसला करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। यहाँ पर जीरो है, लेकिन जीरो के साथ ये भी ध्यान रखें कि जीरो है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन आपकी बनती है। तो ये आपके पास इस तरह मैंने आपके कुछ क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए थे। 8 क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो मैंने बताया, नियम सहित बताया। जीरो के बारे में ध्यान रखें, यदि इकाई अंक में आपके पास जीरो यदि विषम आता है तो विषम होने पर वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और यदि सम आता है तो पूर्ण वर्ग है। यहाँ आपके पास जीरो विषम है, 1 है, और 1 होने के कारण आपके पास ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको हर एक में उत्तर जरूर ये लिखना है, इकाई अंक 0, इकाई अंक 2, इकाई अंक 8 होने पर। अब इसका जब लिखोगे तो आप ये लिखोगे, शून्यों की संख्या विषम होने के कारण, शून्यों की संख्या विषम होने के कारण ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपके 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हल हो गया। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग यदि अपन निकालें तो वो वर्ग जो है वो विषम बनेगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक छोटा सा रूल लिखाता हूँ, नियम लिखाता हूँ, उसको आप जरूर से लिखें। वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण नियम आपको याद करना है। वो नियम आप पहले नोट कर लें, पहले लिख लें। देखिए बहुत सिंपल है, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक सम है उसका वर्ग जो है वो सम बनेगा, और जिस संख्या का इकाई अंक आपको विषम दे रखा है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का वर्ग भी विषम बनेगा। अब एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 431। अब इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा। क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है। सबसे पहले ये लिखेंगे, सवाल में दी गई संख्या, ध्यान देना, सवाल को हल कैसे करना है। सवाल में दी गई संख्या 431। अब उसके बाद उसने पूछा क्या है, उसको भी दिमाग में रखें कि इस संख्या का वर्ग विषम संख्या किसका होगा। अब आप देखो इकाई का अंक कौन है, 1, तो हम यहाँ लिखाएंगे इकाई अंक बराबर 1। अब आप ये बताएं, ये सोचें कि 1 जो है वो सम होता है विषम, आप सबको पता है कि 1 विषम होता है। जब 1 विषम है तो हम यहाँ इतना ही लिखेंगे, चूंकि यहाँ हम ये लिखेंगे चूंकि इकाई अंक विषम होने के कारण, इकाई अंक विषम होने के कारण इसका जो आपको क्या पूछा है, इसका वर्ग पूछा है, इसका वर्ग भी विषम होगा। अब ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया
अब आपको मान लो एग्जाम्पल के रूप में इसको चेक करना है, जांच करनी है क्वेश्चन की किसी की, तो जांच भी आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो,